हरे कृष्णा। सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारा तीसरा दिन है लेवल 2 का, लेकिन हम अध्याय 2 अभी आगे बढ़ने वाले हैं। 33 तक श्लोक कल देख लिए हैं और आगे के आज देखेंगे हम। तो अलग अलग प्रकार से भगवान कैसे अर्जुन को समझा रहे हैं, है ना, कि अरे तुम्हारे मन में ऐसे 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 विचार आए हैं, लेकिन उसको मतलब भगवान बराबर काउंटर कर रहे हैं। तो हम फिर से थोड़ा सा रिवाइज करेंगे मंगलाचरण करने के बाद और फिर आगे बढ़ेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सह गण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषाय शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा सभी को। सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो हमने कल हरे देखा था। कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण। दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम माता जी। तो हमने देखा था पहले अध्याय में अर्जुन को अनेक समस्याएं जैसे घेर रही थी, है ना। पहले उनको दया आई, फिर उनको लगा पाप लगेगा, फिर उनको लगा कि मुझे इसमें क्या आनंद मिलेगा, इनको सबको मार करके राज्य भी मिलेगा तो मुझे कोई आनंद नहीं मिलेगा। फिर उनको लगा कि कुल की परंपराएं नष्ट हो जाएंगी, पितरों को योग्य पिंडदान नहीं होगा, और इस प्रकार से फिर संस्कार न रहने से स्त्रियों का बच्चों का शोषण होने से समाज में अवांछित संतानों की संख्या बढ़ जाएगी और इस प्रकार समाज खराब हो जाएगा। और इसके लिए सबके लिए वो खुद को जिम्मेदार ठहरा रहे थे, और फिर इस प्रकार उनको निर्णय लेने की उनकी क्षमता जो थी वो एकदम से उनको लगा मैं निर्णय नहीं ले सकता, है ना। यहाँ पर हमने पहला अध्याय देखा था। दूसरे अध्याय में या अभी तक हमने देखा है कि किस प्रकार भगवान उनको समझा रहे हैं। भगवान ने पहले बताया, तुम एक तो अपने आप को तुम शरीर मानकर चल रहे हो, है ना। तुम शरीर तो हो ही नहीं, तुम आत्मा हो, और आत्मा कैसी रहती है, अविनाशी, है ना। तो भगवान ने बोला है कि मैं ऐसा कोई समय नहीं था जब मैं नहीं था, तुम नहीं थे, और ये सारे राजा नहीं थे, ऐसा कोई समय नहीं था और नहीं कभी ऐसा होगा। तो यानी क्या कि सारी आत्माएं ये अविनाशी है, हमेशा रहने वाली है, निरंतर रहने वाली है।
इनका तो केवल देह बदलने वाला है। देह जैसे ही बेकार हो जाता है तो आत्मा उस शरीर को छोड़ देती है और दूसरा शरीर धारण करती है। तो इस प्रकार तुमको ये सोचना ही नहीं है कि तुम मार रहे हो, है ना, या मारने के कारण बन रहे हो, ये नहीं है। तुम केवल उनको नया शरीर प्रदान करने में एक प्रकार से सहायता कर रहे हो। जैसे उन्होंने बताया था, गुरु न हत्वा ही महानुभाव, है ना, कि ये महानुभाव है, इतने वरिष्ठ लोग हैं, गुरु है मेरे, उनको मैं कैसे मारूं। तो उन्होंने बोला था वो वैसे भी वृद्ध हो गए हैं, तो उनके शरीर बदलने में एक प्रकार से आप सहायता कर रहे हो, है ना। फिर आगे बताया है, अर्थात ये सब बातें भगवान कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं, ये हम सामान्य मनुष्यों के लिए नहीं है। नहीं तो हम सोचेंगे कि अच्छा शरीर ही तो बदलना है ना, जो हत्याएं वगैरह होती वो एकदम, वो बिल्कुल गलत है। यहाँ पर हो क्या रहा है, कर्तव्य बुद्धि से युद्ध कर रहा है एक क्षत्रिय, वो एकदम अलग स्टेट ऑफ माइंड है ना। जैसे हमारे यहाँ योद्धा, जो हमारे वीर जवान सैनिक है, वो लड़ाई करते हैं, दुश्मनों के अनेक सैनिकों को वो मार देते हैं, उसमें उनको पाप लगता है क्या? बिल्कुल नहीं, क्योंकि वे कर्तव्य बुद्धि से कर रहे हैं, अपने देश के लिए कर रहे हैं, स्व के लिए नहीं कर रहे, खुद के लिए नहीं कर रहे। वो ही सैनिक अगर घर में आए, छुट्टी में आए, घर में आए और पड़ोसी को एक झापड़ भी मार दे, तब भी उस पर पुलिस केस हो जाएगा, और वहां उस पर उसको तो मेडल मिलेगा अगर उसने 10 से शत्रुओं को मार गिराया तो, है ना। तो ये सब एकदम अलग लेवल पर है। तो यहाँ पर कृष्ण यही समझा रहे हैं कि तुमको पाप नहीं लगेगा, है ना। अगर और पाप कब लगेगा, ये 33 श्लोक में हम देख रहे हैं कि पाप कब लगेगा। यदि तुम युद्ध करने के स्वधर्म को संपन्न नहीं करते तो तुम्हें निश्चित रूप से अपने कर्तव्य की उपेक्षा करने का पाप लगेगा, है ना। तो ऐसे नहीं कि तुम मारोगे इसलिए तुमको पाप लगेगा, तुमको पाप लगेगा अगर तुम अपने कर्तव्य को नहीं पूरा करोगे तो, है ना। तो ये भगवान समझा रहे हैं। फिर बीच में भगवान ने आत्मा के बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन दी। उसका साइज कैसा रहता, बहुत छोटा रहता, वो बालों के अग्रणी भाग, वो जो अग्र रहता है ना, बालों का नोक, उसके अगर 10,000 भाग कर दिए जाए तो एक भाग के बराबर आत्मा का साइज है, इसलिए उसको कोई नहीं देख सकता। फिर भगवान ने बताया उसको ना कोई शस्त्र उसको काट सकता है, मतलब खंड खंड कर सकता है, ना अग्नि जला सकता है, ना पानी भिगा सकता है, और ना वायु सुखा सकता है। इस प्रकार से आत्मा का बहुत सारा वर्णन किया है भगवान ने। और यहाँ पर हमने देखा था कि पाप कब लगेगा ये भी बताया है। ठीक है, तो यहाँ तक हमको समझ में आया। अब हम आगे बढ़ते हैं। अकीर्ति चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते व्ययाम संभावितस्य चाकीर्तिर् मरणादतिरिच्यते। लोग सदैव तुम्हारे अपयश का वर्णन करेंगे, और सम्मानित व्यक्ति के लिए अपयश तो मृत्यु से भी बढ़कर है ना। तो उसको समझा रहे हैं अर्जुन को कि तुम अगर ये युद्ध नहीं करोगे तो लोग तो तुम्हारे अपयश का वर्णन करेंगे। लोगों को बड़ा मजा आता है किसी की बुराई करने में, है ना। सामान्य मनुष्य जो हम जैसे लोग भी, सभी लोग इसी में लिप्त रहते थे, कहिए, या लिप्त है भी। अभी अभी उतनी बुराइयां गई नहीं है अंदर से, है ना। तो क्या करते हैं, दूसरों के यश का गुणगान कम करेंगे, लोगों के अपयश के बारे में बहुत चर्चा करेंगे, है ना। तो वैसे ही तुम्हारे अपयश का वर्णन होगा, और उसके लिए कोई भी एक अच्छा व्यक्ति होता है, सज्जन व्यक्ति होता है, उसके लिए अपयश तो मृत्यु से भी बढ़कर है। तो तुमको बहुत दुखदाई होगा ये अपयश, है ना। भयाद्रणादुपरतं मन्स्यन्ते त्वां महारथः येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम्। जिन जिन महान योद्धाओं ने तुम्हारे नाम तथा यश को सम्मान दिया है, वे सोचेंगे कि तुमने डर के मारे युद्ध भूमि छोड़ दी है, और इस तरह वे तुम्हें तुच्छ मानेंगे, है ना। तो एक क्षत्रिय के लिए, और वो भी धनुर्धारी अर्जुन जैसे सबसे सर्वोच्च धनुर्धारी जो है, उनके लिए ये कितनी खराब बात हो जाएगी कि अगर कोई उनको बोले कि अच्छा इन्होंने तो डर के मारे युद्ध भूमि छोड़ दी,
ये तो एकदम गलत उसका इंटरप्रिटेशन होगा ना। वो लोग ये नहीं सोचेंगे कि इनके मन में करुणा जागी, इनको दया आ रही है, उनको मतलब जो उनके मन के सज्जनों के जैसे जो विचार है थे, उनको कोई नहीं समझेगा। लोग तो यही बोलेंगे ये डरपोक है, इन्होंने युद्ध छोड़ के भाग गए, और इस प्रकार से वे तुम्हें तुच्छ मानेंगे, है ना। अवाच्य वादांश्च बहुन वदिष्यन्ति तवाहितः निंदन्तस्तव सामर्थ्यम ततो दुःख तरन्नु किम। तुम्हारे शत्रु अनेक प्रकार के कटु शब्दों से तुम्हारा वर्णन करेंगे और तुम्हारी सामर्थ्य का उपहास करेंगे। तुम्हारे लिए इससे दुखदाई और क्या हो सकता है ना। एक इतने वीर योद्धा के लिए अगर कोई उसको बोले कि ये डरपोक है और ये कमजोर है, इसको युद्ध करना नहीं आता, भाग गया, इस प्रकार से कोई तुम्हारे बारे में बात करेंगे, तो तुम्हारे लिए इससे दुखदाई बात और क्या हो सकती है ना। क्योंकि ये वास्तविकता तो है नहीं, है ना। अब भगवान बता रहे हैं जो अर्जुन ने बोला था कि मुझे इससे कोई आनंद ही नहीं मिलेगा, उसको काउंटर कर रहे हैं भगवान अभी। हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चयः। हे कुंती पुत्र, तुम यदि युद्ध में मारे जाओगे तो स्वर्ग प्राप्त करोगे, या यदि तुम जीत जाओगे तो पृथ्वी के साम्राज्य का भोग करोगे। अतः दृढ़ संकल्प करके खड़े हो जाओ और युद्ध करो। तो भगवान बोल रहे हैं तुमको तो ऐसा सोचना ही नहीं चाहिए कि मुझे क्या आनंद मिलेगा। तुमको तो विन विन सिचुएशन है। तुम अगर युद्ध करते हुए मर गए तो भी कोई बात नहीं। क्षत्रिय जब के मैदान में युद्ध करते हुए मरता है तो उसको तो स्वर्ग की प्राप्ति होती है। तो इस प्रकार स्वर्ग प्राप्ति में तुम अ, प्रचुर मात्रा में तुमको इंद्रिय सुख भोगने को मिलेगा, है ना। स्वर्ग लोक जो है, मतलब हम पृथ्वी से जो उच्च लोक है उसमें इंद्रिय सुख की बहुत ज्यादा प्राप्ति होती है, ठीक है। और इसलिए एक्चुअली देवता लोग भी तरसते हैं पृथ्वी पर आने को। क्यों? क्योंकि वहां पर इतनी ज्यादा इंद्रिय सुख है कि कभी कभी वो भक्ति को सेकेंडरी, मतलब थोड़ा सा उधर दुर्लक्ष्य हो जाता है उनका भक्ति की ओर। लेकिन ये हमारा भौतिक जगत जो है, ये है तो दुखालयम अशाश्वतम। भगवान ने ही डिफाइन किया इसको, है ना। ये तो दुखों का आलय है। लेकिन होता क्या है, ऐसी दुखमय परिस्थिति में ही मनुष्य जो है वो भगवान की शरण ग्रहण कर सकता है। इसलिए इसको, मतलब एक प्रकार से मनुष्य जन्म जो है वो बहुत ही दुर्लभ इसलिए बोला गया है कि यहाँ पर आपको चांस है, आप भगवान का स्मरण करो और आप मुक्ति की ओर बढ़ो। नहीं तो उच्च लोकों में जाकर के क्या होगा, हम बहुत सारा इंद्रिय भोग करेंगे और फिर आकर के मृत्यु लोक में आएंगे, है ना। तो वो तो हमारा उतना चांस चला गया, ठीक है। तो इस प्रकार यहाँ पर भगवान बोल रहे हैं कि तुम अगर युद्ध में मारे जाओगे तो स्वर्ग प्राप्त करोगे, और यदि तुम जीत जाओगे तो पृथ्वी के साम्राज्य का भोग करोगे। अतः दृढ़ संकल्प करके खड़े हो और युद्ध करो। हम्म बार बार भगवान बोल रहे हैं युद्ध करो। कहीं भगवान ने ऐसा बोला है क्या, अहिंसा परमो धर्मा, ये तो कहीं नहीं बोला भगवान ने। लेकिन भगवत गीता का यही तो है ना, इतना मिस इंटरप्रिटेशन करके दुनिया में वही बातें फैलती है कि बस रे बस भगवान ने कहा है अहिंसा परमो धर्म, कहीं नहीं बोला है भगवान ने। हिंसा नहीं है ये अपने कर्तव्य की ओर पूरी तरह से समर्पित होकर के कार्य करना है ना। तो इसलिए बार बार भगवान बोल रहे हैं दृढ़ संकल्प करके खड़े हो और युद्ध करो, बैठो मत, निष्क्रिय मत बनो, तुमको अपना कर्तव्य करना आवश्यक है ना। अब आगे बोल रहे, बहुत सुंदर श्लोक है ये। सुख दुखे समय कृत्वा लाभालाभौ जया जयौ ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापम अवाप्स्यसि। तुम सुख या दुख, हानि या लाभ, विजय या पराजय का विचार किए बिना युद्ध के लिए युद्ध करो। युद्ध के लिए युद्ध करो, है ना। तुमको वो तुम्हारा कर्तव्य है, इसके लिए तुम युद्ध करो। ऐसा करने पर तुम्हें कोई पाप नहीं लगेगा।
तो ये क्या करना है, यानी इससे मुझे क्या प्राप्ति होगी, फल प्राप्ति क्या होगी, सुख आएगा कि दुख आएगा, मुझे लाभ मिलेगा कि हानि, मुझे विजय मिलेगा कि पराजय मिलेगा, इसका तुमको विचार करना नहीं है। यानी फल तुमको क्या मिलने वाला है इसका तुमको विचार नहीं करना है, तुमको अपना कर्तव्य पूर्ति के लिए करना है ना। तो विचार क्या है कि मुझे मेरा नियत कर्तव्य करना है। तो ऐसा जब कोई व्यक्ति करेगा तब उसको कोई पाप नहीं लगेगा। हम्म तो यहाँ पर एक श्लोक हम देखते हैं, भागवतम में आया हुआ है, श्रीला प्रभुपाद की जय। श्रीला प्रभुपाद ने दिए हुए तात्पर्य इतने अच्छे हैं ना, आप लोग थोड़ा थोड़ा करके अगर उसको पढ़ने का प्रयास करेंगे रोज रोज, तो देखिए उसमें कितनी रुचि आएगी। बहुत सरल भाषा में और बहुत सरलता से उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी बातें हमको समझाई है। हाँ, तो भागवतम में ये श्लोक आता है, देवर्षि भूताप्त नृणाम पितृणाम न किंकरो नाय मृणी च राजन, सर्वात्मना यह शरणम शरण्यम गतो मुकुंदम परिहृत्य करतम। तो इसका अर्थ है, जिसने अन्य समस्त कार्यों को त्याग कर मुकुंद श्री कृष्ण की शरण ग्रहण कर ली है, वह न तो किसी का ऋणी है और न किसी का कृतज्ञ, चाहे वो देवता, साधु, सामान्य जन अथवा परिजन, मानव जाति या उसके पितर ही क्यों न हो। हाँ, इस श्लोक में कृष्ण ने अर्जुन को अप्रत्यक्ष रूप से इसी का संकेत किया है। इसकी व्याख्या अगले श्लोक में और भी स्पष्टता से की जाएगी। हरे कृष्णा। विकास प्रभु, कुछ पूछना है आपको? जी माता जी, मेरा प्रश्न ये है कि जो पांडव थे ना, उन्हें मैंने जितना सुना है कि उन्हें नर्क मिला था, और एक्चुअली जो कर्ण और युधिष्ठिर थे, नहीं वो दुर्योधन एक्चुअली, उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति हुई थी, जबकि मतलब कृष्ण के साथी तो पांडव थे, तो उन्हें उन्हें तो जबकि उन्हें तो गोलोक धाम में जाना चाहिए था, उनके वो तो सारथी थे ना, तो उनकी भक्ति भी थे, और जैसे अर्जुन थे, तो उन्हें मतलब नर्क क्यों मिला था, और मतलब उन्हें गोलोक धाम में क्यों नहीं मतलब मिला था स्थान, ये पूछना था एक्चुअली। प्रभु, ये तो हमने कहीं नहीं पढ़ा, बल्कि जी पांडव लोग तो उनके साथी संगी नित्य संगी थे। वो तो गोलोक वृंदावन ही गए, वो यहाँ वहां नहीं गए, वो तो उनके नित्य संगी थे, उनके नित्य भक्त थे। दुर्योधन वगैरह जो भी वहां पर युद्ध भूमि में थे, उनको भी अच्छी गति मिली। क्यों? जो भी वहां पर जी उपस्थित थे, उन्होंने मृत्यु के समय भगवान का दर्शन किया, है ना, साक्षात देखते हुए, जी भगवान को समक्ष देखते हुए उनको मृत्यु आई है, सारे सैनिकों को। तो जो भी ऐसे वहां पर मृत्यु हुए, उनको भी अच्छी गति मिली। लेकिन पांडव तो बहुत ही स्पेशल थे, तो वो तो गए ही भगवत धाम, भगवान के पास ही, उनके नित्य साथी बनने के लिए। हाँ, तो ये पता नहीं आपने जी कहाँ से पढ़ा प्रभु, युधिष्ठिर का कुत्ता लेकिन भी गया, युधिष्ठिर के साथ उसका कुत्ता भी गया था ना। हाँ हाँ हाँ। अजय, हाँ वही 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 कुत्ता वगैरह थे, मतलब जा रही थी ना, तो कुछ नहीं तो तब वो ना कभी परीक्षा देनी पड़ी थी ऐसे कुछ। हम्म जी जी तो वो आपने पता नहीं कहाँ से पढ़ा, लेकिन प्रभु ऐसा तो नहीं है। जी भागवतम में तो यही जी माता जी। आया है कि वो तो जी उनको तो परम धाम मिला, क्योंकि वो जी माता नित्य साथी थे, उनका उनकी लीला में साथ देने के लिए ही तो आए थे वो, है ना। तो जी वो तो वहीं पर गए। जी माता जी। जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। तो एक मिनट है। एषा ते भीता सांख्ये बुद्धिर्योगे त्विमां शृणु, बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ कर्मबंधम प्रहास्यसि। यहाँ मैंने वैश्लेषिक अध्ययन अर्थात सांख्य द्वारा इस ज्ञान का वर्णन किया है। अब निष्काम भाव से कर्म करना बता रहा हूं, उसे सुनो। हे पृथा पुत्र, यदि तुम ज्ञान से कर्म करोगे तो तुम कर्मों के बंधन से अपने को मुक्त कर सकते हो। हाँ, तो अभी तक भगवान ने आत्मा वगैरह के बारे में बताया, है ना। तो ये बताया कि मैंने सांख्य ज्ञान द्वारा इसका वर्णन किया है, लेकिन अब निष्काम कर्म कैसे करना है उसके बारे में बताता हूँ। निष्काम कर्म करने से कोई कर्म बंधन उत्पन्न नहीं होता। नेहाभिक्रमनाशोऽस्ति प्रत्यवायो न विद्यते, स्वल्पम अप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। इस प्रयास में न तो हानि होती है न ही ह्रास, अपितु इस पथ पर की गई अल्प प्रगति भी महान भय से रक्षा कर सकती है।
तो इस प्रकार से हम अगर कर्म फलों को त्याग करके मतलब भगवान को समर्पित करते हुए कभी भी कर्म करेंगे तो इसमें कभी भी कोई हानि नहीं होती, बल्कि छोटी से छोटी क्रिया भी इस डायरेक्शन में की हुई हमारे सारे भय को निकाल देती है ना। क्योंकि भय ये तो हमारा स्वाभाविक एक इनबिल्ट एक स्वभाव है। भय सबको रहता है, सारे प्राणियों में भी और मनुष्यों में भी भय एक अंदर से रहता ही है। मैंने एक श्लोक आप लोगों को बताया था, आहार निद्रा भय मैथुनंच सामान्य एतत् पशु भी नराणा। तो पशुओं में और मनुष्यों में भय तो रहेगा ही, है ना। आहार निद्रा भय ये तो 3 आवश्यक ही है, और चौथा संतति उत्पन्न करना। तो ये चारों तो सब कॉमन है, लेकिन मनुष्य क्यों इससे ऊपर उठ सकता है? अगर वो धर्म का अनुपालन करे तो, है ना। तो इस प्रकार की कार्य जो है, जो हम समर्पित भाव से निष्काम कर्म जिसे कहते हैं, फल की अपेक्षा किए बिना किया हुआ कर्म, तो उस भाव से जब हम करते हैं तब हमको ये भय नहीं लगता। भय निकालने का सबसे बड़ा एक आसान तरीका ये है कि अवश्य रक्षिबे कृष्ण, कृष्ण पर हम पूर्णतः निर्भर हो जाए। ये अगर मन में भावना हम आत्मसात कर लेते हैं कि चाहे कोई भी परिस्थिति हो, मेरा तो रक्षण करने वाले वो है, क्योंकि मैं उनका पुत्र हूँ, मैं उनकी पुत्री हूँ, है ना। तो वो तो मेरा रक्षण करेंगे ही, चाहे मेरी परीक्षा लेने के लिए वो कोई भी समस्या मेरे सामने खड़ी कर दे, मेरे पिछले जन्मों के पाप कर्मों के लिए मुझे कोई भी प्रकार की सजा दे दे, फिर भी रक्षा तो वही करेंगे। ये अगर हम पूरी तरह से अपने विचार में दृढ़ता पूर्वक अगर रखेंगे तो हमारा भय नहीं रहेगा, है ना। हमने एक उसमें देखा भी है, आप लोगों को लेवल 1 का अगर याद हो तो अभयम सत्व संशुद्धि, है ना। तो अभय ये तो भक्त का सबसे पहला गुण होता है, उसको डर नहीं लगता। क्यों? क्योंकि पूरी तरह से निर्भर है भगवान पर। तो ये भक्ति का एकदम पहला स्टेज बताया गया है, अभयम सत्व संसिद्धि ज्ञान योग व्यवस्थिति। तो ये हम देखने वाले हैं अगले अध्यायों में, और लेवल 1 में भी हम देख चुके हैं। तो ये भय से रक्षा करती है, इस प्रकार की गतिविधियां। व्यवसायात्मिका बुद्धिर एकेह कुरु नंदन बहुशाखा ह्यनंताश्च बुद्धयो व्यवसायिनाम। जो इस मार्ग पर चलते हैं वे प्रयोजन में दृढ़ रहते हैं और उनका लक्ष्य भी एक होता है। हे कुरुनंदन, जो दृढ़ प्रतिज्ञ नहीं है उनकी बुद्धि अनेक शाखाओं में विभक्त रहती है ना। एकाग्रता नहीं रहती उनकी, अनेक शाखाओं में विभाजित होती है। यानी क्या कि उनका एक लक्ष्य नहीं रहता, उनकी बुद्धि एकाग्र नहीं रहती, डाइवर्सिफाइड रहती, ये करूँ कि वो करूँ, चंचलता रहती है उनके मन में। तो फिर वो उनको लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होती। हमने इसके बारे में लेवल 1 में भी देखा था कि अर्जुन का उदाहरण, अर्जुन कैसे थे, जब विद्यार्थी दशा में भी छुटपन से ही उनकी बुद्धि की विलक्षण एक एकाग्रता थी। तब जब गुरु द्रोणाचार्य ने सभी बच्चों की परीक्षा ली, तब सबको क्या बताया था कि एक पेड़ पर एक पक्षी रखा हुआ है, यहाँ आओ, धनुष बाण चलाओ और उसकी तरफ एकदम निशाना एकाग्र करो। सबको एक एक करके बुलाया, और जैसे ही वो एकदम रेडी हो जाते थे तब पूछते थे तुमको क्या दिखाई दे रहा है। तो सब बच्चों ने अलग अलग उत्तर दिया था, है ना। कोई बोलता था मुझे हरा भरा पेड़ दिख रहा है ना। कोई बोलता था उसमें कितने सुंदर फूल लगे हैं। कोई बोलता था मतलब अलग अलग वर्णन सब लोग करते थे। लेकिन अर्जुन की एकाग्रता ऐसी थी, जैसे उन्होंने धनुष बाण उठाया और निशाना साधा, तब गुरु ने जब पूछा कि तुमको क्या दिखाई दे रहा है, तो उन्होंने बोला मुझे केवल उस पक्षी की आंख दिखाई दे रही है ना। तो ये एक विलक्षण एकाग्र बुद्धि उनमें थी। हाँ, तो भगवान यहाँ पर उसी का एक प्रकार से उल्लेख कर रहे हैं कि जो इस मार्ग पर चलता है, कौन से मार्ग पर? कर्तव्य पूर्ति के मार्ग पर, निष्काम कर्म योग में, है ना। भगवान को सारे फल को अर्पित करते हुए जो अपना कार्य करते हैं, तो वे अपने प्रयोजन में दृढ़ रहते हैं, यानी एकाग्र रहते हैं उनकी बुद्धि, है ना। उनका लक्ष्य भी एक होता है। तो और जो ऐसे नहीं होते तो उनकी बुद्धि तो अनेक शाखाओं में बटी हुई रहती है। यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्त्य विपश्चिताः
वेदवादरता पार्थ नान्यदस्तीति वादिनः कामात्मानः स्वर्गपरा जन्म कर्म फल प्रदाम क्रिया विशेष बहुलां भोगैश्वर्य गतिम प्रति। अल्पज्ञानी मनुष्य वेदों के उन अलंकारिक शब्दों के प्रति अत्यधिक आसक्त रहते हैं जो स्वर्ग की प्राप्ति, अच्छे जन्म, शक्ति इत्यादि के लिए विविध सकाम कर्म करने की संस्तुति करते हैं। इंद्रिय तृप्ति तथा ऐश्वर्यमय जीवन की अभिलाषा के कारण वे कहते हैं कि इससे बढ़कर और कुछ है ही नहीं। तो हमारे जो वेद है, वेद शब्द का अर्थ ही है ज्ञान, वेद यानी ज्ञान। अब ये वेद जो लिखे गए हैं उसमें समाज के सारे ही घटकों को ध्यान में रख करके लिखे गए हैं, क्योंकि समाज में तामसी लोग भी है, रजोगुणी लोग भी है और सतोगुणी लोग भी है ना, तीनों प्रकार के लोग हैं। तो हम एकदम, जैसे कोई व्यक्ति बीमार होता है तो एकदम उसको बहुत स्ट्रांग दवाई दे देंगे तो उसका कितना नुकसान हो जाएगा, है ना। तो जैसी उसकी बीमारी की लेवल होती है वे उस प्रकार से उसको औषधि दी जाती है, उस प्रकार से उसको डोज दिया जाता है ना। डॉक्टर ये समझता है कि इसको कितने स्ट्रांग दवाई की आवश्यकता है, जरूरत से ज्यादा स्ट्रांग दवाई देने से भी नुकसान हो जाएगा, कुछ हाथ में नहीं आएगा। तो वैसे ही जो हमारे वेद है उसमें अलग अलग कैटेगरी के लोगों के लिए अलग अलग क्रियाएं दी है। तो अल्पज्ञानी मनुष्य वो क्या करते हैं, वेदों के केवल कर्म कांड को पढ़ते हैं, वेदों के केवल कर्म कांड में ही लिप्त हो जाते हैं कि इस देवता की पूजा करने से मुझे इस काम की प्राप्ति होगी, ये करने से, ये उपास करने से स्वर्ग की प्राप्ति होती है, ये करने से शक्ति मिलती है ना। तो ये जो कर्म कांड में केवल मर्यादित स्वरूप में उनको ज्ञान होता है और वे क्या होता है कि उसी में कार्यरत रहते हैं कि हाँ मैं तो बहुत पूजा पाठ करता हूँ, लेकिन करते क्यों हो, सकाम कर्म, कुछ प्राप्ति करने की इच्छा है, मेरे बेटे को अच्छी नौकरी लगा दो भगवान तो मैं इतने किलो का प्रसाद बांटूंगा। इस प्रकार के जो सकाम कर्म है वो वेदों में बहुत निम्न स्तर के लोगों के लिए दिया गया है, लेकिन उच्च लोगों के लिए जो उपासना कांड है वहां तक कोई जाता नहीं है। अलग अलग कांड है, मतलब खंड है वेदों के, तो कर्म कांड है, फिर ज्ञान कांड है, उपासना कांड है, और भी कुछ होंगे। तो जो लोग हैं वो नीचे के कर्म कांडों में लिप्त होते हैं और उनको लगता है कि इससे बढ़कर कुछ नहीं है ना, क्योंकि मुझे यहाँ से जाना है, स्वर्ग प्राप्ति करना है। सब लोग यानी हम लोग बोलचाल की भाषा में अभी तक यही करते हैं ना कि हाँ उनको तो स्वर्ग मिलेगा, लेकिन स्वर्ग कोई टॉप मोस्ट नहीं है ना। स्वर्ग केवल यहाँ से ऊपर की मंजिल है, समझ लीजिए, है ना। तो ऊपर की मंजिल में क्यों जाना है हमको, तो यानी जेल में ही थोड़ा सा सी क्लास जेल से बी क्लास ग्रेड में जाने की उपलब्धि जैसे है ये, है ना। वो भी बंदिश ही है, वो भी जेल में ही है, देवता लोग भी। तो हमने तो मुक्त होने की सोचना चाहिए ना। तो मुक्ति कहाँ है, मुक्ति केवल इस भौतिक जगत को छोड़ के जब आध्यात्मिक जगत में हम प्रवेश करेंगे, वो असली हम जेल के बाहर आ गए ऐसे बोल सकते हैं। तो ये कर्म कांड में लिप्त जो है वो लोग समझते हैं कि इंद्रिय तृप्ति और ऐश्वर्यमय जीवन की अभिलाषा के कारण वे कहते हैं कि इससे बढ़कर कुछ और नहीं है। हरे कृष्णा। भोगैश्वर्य प्रसक्तानां तया अपहृत चेतसां व्यवसायात्मिका बुद्धि समाधौ न विधीयते। जो लोग इंद्रिय भोग तथा भौतिक ऐश्वर्य के प्रति अत्यधिक आसक्त होने से ऐसी वस्तुओं से मोहग्रस्त हो जाते हैं, उनके मनों में भगवान के प्रति भक्ति का दृढ़ निश्चय नहीं होता, क्योंकि वो मुझे क्या इससे मिलना है इसी के बारे में सोचते हैं, सकाम कर्म में ही वे प्रवृत्त रहते हैं, तो उनमें भक्ति का उदय नहीं हो सकता। भक्ति सर्वश्रेष्ठ है ना। भक्ति क्या है, प्रेम से की हुई भगवान की सेवा, बस यही है ना। तो इसमें वे लोग दृढ़ नहीं हो सकते, क्योंकि उनको लगता है कि नहीं, इंद्रिय भोग, सुख, मुझे सुख मिले, मुझे पैसा मिले, मुझे आराम की जिंदगी मिले, बस और क्या चाहिए। तो वो भगवान के भक्त नहीं बन सकते। त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन
निर्द्वंद्वो नित्य सत्वस्थो निर्योग क्षेम आत्मवान। वेदों में मुख्यतया प्रकृति के तीनों गुणों का वर्णन हुआ है ना। मैंने जैसे बताया कि कर्म कांड, ज्ञान कांड अलग अलग लेवल के ये है, तो उसमें तीन गुण जो है, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण, उनका ही वर्णन हुआ है मुख्यतया। हे अर्जुन, इन तीनों गुणों से ऊपर उठो, अर्थात जब हम तीनों गुणों के बंधनों से मुक्त हो जाएंगे तब कहीं आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करेंगे। तो इन तीनों गुणों से ऊपर उठो, गुणातीत हो जाओ, है ना। समस्त द्वैतों और लाभ तथा सुरक्षा की सारी चिंताओं से मुक्त होकर आत्मपरायण बनो। तो भगवान यहाँ पर स्पष्ट बता रहे हैं कि इन तीनों गुणों में मत उलझे रहो, इस जेल से मुक्ति पाओ, है ना। तो इन तीनों गुणों से ऊपर उठो। जब हम ऊपर उठ जाते हैं तब ये सुख दुख, लाभ हानि, ये सब चिंताओं से हम मुक्त हो जाते हैं। बल्कि जब ये चिंताओं से मुक्त होने लगते हैं तब हमारी आध्यात्मिक प्रगति होने लगती है ना, भक्ति बढ़ने लगती है। यावानर्थ उदपाने सर्वतः संप्लुतोदके तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः। एक छोटे से कूप का सारा कार्य एक विशाल जलाशय से तुरंत पूरा हो जाता है। इसी प्रकार वेदों के आंतरिक तात्पर्य जानने वाले को उनके सारे प्रयोजन सिद्ध हो जाते हैं। तो वेदों का आंतरिक तात्पर्य यानी क्या है? तीन गुणों में लिप्त रहना नहीं है, सकाम कर्म करना नहीं है। वेदों का आंतरिक तात्पर्य यानी असली उसका उद्देश्य क्या है? भगवान को जानना। वेदेषु सर्वैर अहम एव वेद्यो। हाँ, तो सभी वेदों का ये है उद्देश्य है, लक्ष्य है भगवान को जानना। तो जो इस आंतरिक तात्पर्य को जान जाता है उसके सारे प्रयोजन सिद्ध हो जाते हैं। यानी हम भगवान को जानने के मार्ग पर जब चलते हैं, भगवान के प्रति प्रेम बढ़ाने के मार्ग पर जब चलते हैं, तब हमको हमारे सारे प्रयोजन जो कुछ हम कर रहे हैं, सारे कार्य हमारे सिद्ध हो जाते हैं। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भुर मा ते संगोत्स्व कर्मणि। बहुत सुंदर श्लोक है ये, और इसको मतलब हमने बहुत ध्यान से पढ़ना चाहिए। यहाँ पर क्या बोल रहे हैं भगवान? तुम्हें अपना कर्म यानी कर्तव्य करने का अधिकार है, किंतु कर्म के फलों के तुम अधिकारी नहीं हो। तुम न तो कभी अपने आप को अपने कर्मों के फलों का कारण मानो, न ही कर्म न करने के प्रति आसक्त हो जाओ। हाँ, तो कौन सी बातें बताई है भगवान ने? चार बातें बताई हैं। एक तो तुम्हें अपना कर्तव्य करने का अधिकार है, जो तुम्हारा कर्तव्य है वो तुम्हारा करने का अधिकार है, अधिकार केवल एक है। हाँ, और फिर क्या है? फलों पर हमारा अधिकार नहीं है ना। लेकिन आजकल हम क्या सोचते हैं, ये पाना तो मेरा अधिकार है। पाना कोई अधिकार नहीं है, कर्म करने पर अधिकार है, कर्तव्य के कर्म करने पर अधिकार है, फल पाने पर हमारा अधिकार नहीं है। तो क्या बोल रहे हैं? कर्म करने का अधिकार है, किंतु कर्म के फलों के तुम अधिकारी नहीं हो। वो तुम्हारा अधिकार क्षेत्र में नहीं आता। तुम न तो कभी अपने आप को अपने कर्मों के फलों का कारण मानो कि मैंने ये अच्छे से किया इसलिए मुझे ये फल मिला। नहीं, कर्मों के कारण भी, कर्मों के फलों के तुम कारण नहीं हो। और तो और न ही कर्म न करने के प्रति कभी आसक्त हो जाओ कि जाने दो, मुझे कर्म ही नहीं करना। हाँ, क्या फायदा है? ना तो मेरा कर्म फल पर अधिकार है, ना मैं कर्म फलों का कारण हूं, तो फिर मैं कर्म ही क्यों करूं? मैं नहीं करता कर्म। ये भी करने के प्रति तुमको आसक्त नहीं होना है। चार बातें हैं ये, और बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं, है ना। जी विकास प्रभु, कुछ पूछना है? हरे कृष्ण माता जी। एक्चुअली मुझे ये पूछना था कि कर्म है ना, ये कर्म किस प्रकार का कर्म होना चाहिए? जैसे कि पारिवारिक कर्म, कर्म की जो भगवान की सेवा करना, वो कर्म किस प्रकार का कर्म मतलब होना चाहिए बेस्ट मतलब? जी, सारे ही नियत कर्तव्य वो आपके कर्म होना चाहिए। कर्तव्य बोला है ना। कर्तव्य जी करने का तुमको अधिकार है। यानी क्या कि हाँ, माँ बाप के प्रति हमारे कर्तव्य है, हमारे परिवार के प्रति हमारे कर्तव्य बिल्कुल करना है, निष्ठा पूर्वक करना है। लेकिन उसका क्या आपको रिटर्न मिलेगा, वो उसके बारे में आपको सोचना नहीं है।
तुम उसके जी अधिकारी नहीं हो। नियत कर्तव्य तो हमको करना है, हमको कर्तव्य छोड़कर के जंगल में नहीं जाना है। कहाँ भगवान बोल रहे हैं कि जाकर जंगल में जाकर ही मेरी भक्ति हो सकती, कहीं नहीं बोल रहे भगवान, है ना। जी तो हमको इस जीवन में यहीं पर रहते हुए, अपने परिवार के साथ ही रहते हुए अपने कर्तव्यों का पालन करना है। लेकिन ये करने का हमको अधिकार है। लेकिन उसके बाद हमको क्या मिलेगा? कोई मुझे अच्छा बोलेगा, मैंने तो मेरे माँ बाप के लिए इतना किया, उनको तीर्थ क्षेत्रों का पूरा ये करवाया, लेकिन देखो फिर भी मेरे लिए कोई अच्छा बोलता ही नहीं है। वो उसके लिए तुम अधिकारी नहीं हो। हाँ, तुमको अच्छा बोले बुरा बोले, अगर तुमने अपना कर्तव्य बिल्कुल निष्ठा पूर्वक किया हुआ है, तो फिर तुमको फलों की बिल्कुल भी मतलब उसके बारे में सोचना नहीं है। हाँ, या फिर जी आपने माता कुछ कर्तव्य बुद्धि से बहुत इन्वेस्टमेंट की कि मेरे बच्चों को इसका फल मिले, कि मेरे बच्चों के एजुकेशन के लिए मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, वो इन्वेस्टमेंट फेल हो गई, तो क्या हुआ? जो फल मिला वो तो अच्छा नहीं मिला, लेकिन तुम इसके अधिकारी नहीं हो। तुमने कर्तव्य बुद्धि से करा, सोच विचार करके करा, तब फिर तुम्हारा कर्तव्य पूरा हुआ, है ना। बच्चों को आप अच्छी शिक्षा देते हो, लेकिन कभी कभी बच्चे अच्छे नहीं निकलते, तब क्या है? तुमने अपना कर्तव्य कर दिया, उनको ज्यादा से ज्यादा अच्छे संस्कार देने का प्रयत्न किया, उनको अच्छे स्कूल में डाला, खुद ने समय दिया, उनके साथ समय बिताया, है ना। और सभी कुछ जो कर्तव्य होते हैं घर में, वो सब निभाया आपने, वो कर्तव्य बुद्धि से करना है। लेकिन अब उसका अल्टीमेटली क्या मिलेगा, इस पर तुम्हारा अधिकार नहीं है ना। और जी तो माता और जी। और तो जी और कि अगर बच्चे बहुत अच्छे निकल गए, तो ये नहीं सोचना, देखा मैंने इतना मेहनत की उनके उनके लिए, इतनी मैंने मेहनत की, इसलिए आज वो इतने अच्छे पद पर आसीन है, देखो कितने अच्छे ब्राइट निकल गए। तो ये भी नहीं है, आप उसके कारण नहीं हो। हाँ, वो तो उनके जो पूर्व जन्मों के संस्कार होंगे, भगवान ने जो हमको मदद की है, सब अलग अलग फैक्टर्स उसमें काम करेंगे। इसलिए मेरे बच्चे अच्छे निकल गए तो मैंने कितना मेहनत की है, ये समझने का बिल्कुल भी नहीं है। कर्म फलों के तुम कारण भी नहीं हो। और तो और ये भी नहीं सोचना है कि जाओ मैं कुछ कर्म ही नहीं करता, हाँ ना, मुझे कर्तव्य करना है पूरा, मैं किसी के लिए कुछ नहीं करूंगा, तो ये भी नहीं करना है। तो अलग अलग विचार इसमें देखिए, 4 प्रकार के इंस्ट्रक्शंस है इसमें, तो हमको ये चारों ध्यान में रखना है। लोग क्या करते हैं, मैंने जहां तक सुना है, लोग केवल ये पहला समझ लेते हैं, तुम्हें अपना कर्तव्य करने का अधिकार है, आगे का सब भूल जाते हैं। तो ये आधा अधूरा ज्ञान नहीं रखना है हमको, चारों बातें ये ध्यान में रखनी है ना। जी प्रभु, कुछ बोल रहे थे क्या आप? जी माता जी, एक्चुअली ये बोल रही थी कि जो विवाह है ना, विवाह करना चाहिए जे विवाह, मुझे एक्चुअली ना ये थोड़ा डाउट है मेरे अंदर कि मुझे विवाह करना चाहिए कि नहीं, एक्चुअली जीवन में करना चाहिए कि नहीं। हाँ जी। अब ये तो समस्या प्रभु बहुत ही जी उसकी है। आप अभी तो आप ज्यादा, आपकी एज में नहीं जी है, आप थोड़ा सा सोच विचार करें उसके बारे में, जी है ना। आपको जी अगर विवाह किया तो आप कर्तव्य आपको पालन करना ही चाहिए। तो क्या जी माता जी। आप, है ना, वो सारे कर्तव्य, वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपको निभानी ही पड़ेगी। तो जी वो आपको मतलब उसके बारे में मैं बहुत कुछ नहीं बोल जी सकती, जी माता जी। है ना, लेकिन ठीक सोच है, ठीक विचार है। करना है आपको। ठीक है माता जी, ठीक। जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। आगे बढ़ते हैं। योगस्थः कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय, सिद्ध्य सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। हे अर्जुन, जय अथवा पराजय की समस्त आसक्ति त्याग कर समभाव से अपना कर्म करो, ऐसी समता योग कहलाती है। तो क्या है? जय और पराजय, चाहे वो अच्छा फल मिले हमको, कर्म फल मिले या बुरा मिले, तो उसके प्रति हमको आसक्ति त्याग कर अपना कर्म करना है, समभाव से कर्म करना है। तो ऐसी ही समता योग कहलाती है। योग की डेफिनेशन 4थे अध्याय में हमको मिलने वाली है। जब भी योग शब्द आए तो हमने उसको परमेश्वर से जोड़ने की क्रिया ये समझना है ना। तो जो हमको परमेश्वर से जोड़ती है, उस क्रिया को योग कहते हैं। योग यानी मिलना जुड़ना, है ना। तो ये ऐसी समता, तो ऐसा समभाव जब हमारा रहेगा, समभाव से हम कर्म करेंगे, कर्म फल की सारी आसक्ति को त्याग कर करेंगे, तो ये अपने आप में हमको परमेश्वर से जोड़ने वाली क्रिया हो जाती है ना। कितना सुंदर है ये।
तो जब हम ये कर्मफल की आसक्ति छोड़ करके एक जैसे भाव से विचलित हुए बिना कर्म करेंगे तो हम धीरे धीरे भगवान से जुड़ेंगे। दूरेण ह्यवरं कर्म बुद्धियोगात् धनंजय बुद्धौ शरणमन्विच्छ कृपणः फलहेतवः। हे धनंजय, भक्ति के द्वारा समस्त गर्हित कर्मों से दूर रहो और उसी भाव से भगवान की शरण ग्रहण करो। जो व्यक्ति अपने सकाम कर्म फलों को भोगना चाहता है वे कृपण है। कृपण यानी क्या? कंजूस, है ना? कृपण है। तो कृपण कैसे हैं? कृपण इसलिए कि वो मनुष्य जन्म का जो उद्देश्य है वो ही नहीं जानते। जैसे मेरे पास बहुत सारी लाखों की संपत्ति है और मैं उसको केवल तिजोरी में बंद करके रख रही हूँ और बहुत माइजरली तरीके से, बहुत ही कंजूस के जैसे जी रही, बिल्कुल पैसा खर्च नहीं कर रही, उसका जो योग्य उपयोग है वो भी नहीं कर रही, तो मुझे क्या बोलेंगे लोग? कितनी कंजूस है तो लाखों की संपत्ति और खर्च तो बिल्कुल नहीं करना चाहती, तो वो कृपण है। वैसा ही जो अपने सकाम कर्मों को भोगना चाहता है, सकाम कर्मों को भोगेगा तो क्या करेगा? यहीं पर जन्म मृत्यु के चक्कर में पड़ा रहेगा। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, है ना? उसी में चक्र में फंसा रहेगा। यानी वो जो मनुष्य जन्म का जो महान उसको एक संधि मिली है, मौका मिला है, उसका वो उपयोग ही नहीं कर रहा, है ना? तो इसलिए वो कृपण है। तो इस प्रकार सकाम कर्मों को भोगना जो चाहते हैं उनको कंजूस कह रहे हैं भगवान। तो लेकिन भक्ति के द्वारा समस्त गर्हित कर्मों से दूर रहो, सारी ही बुराइयों से भक्ति के माध्यम से हम दूर रह सकते हैं। जब हम धीरे धीरे भगवान के प्रति प्रेम अपना बढ़ाते हैं तो हमारी बुराइयां धीरे धीरे कम होने लगती है। 9 स्टेजेस बताई है भक्ति की। पहली है श्रद्धा। श्रद्धा सभी लोगों के, आप लोगों की, मेरी श्रद्धा है, कुछ है, भगवान नाम के कोई व्यक्ति है जो हमारे लिए इतना सब कुछ कर रहे हैं, कहीं तो भी हमारे मन में श्रद्धा है इसलिए हम यहाँ आए हैं, है ना? तो श्रद्धा। उसके बाद है साधु संग। हाँ, साधु संग यानी भक्तों का संग, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। जब भक्तों का संग मिलेगा तब हमारी ये थोड़ी सी श्रद्धा है वो थोड़ी थोड़ी आगे बढ़ने लगती है। तो भक्तों का संग तो हमेशा ही, चाहे आप कोई भी स्टेज पर चले जाओ तब भी भक्तों का संग बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फिर तीसरा है श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया। भजन क्रिया यानी भगवान का नाम लेना, भगवान के बारे में सुनना, बोलना, हाँ, ये सब भजन क्रिया में आता है। तो ये तीसरी स्टेज है भजन क्रिया। चौथी स्टेज है अनर्थ निवृत्ति, है ना? श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति। यानी हमारे अंदर जो मैल भरा हुआ है, बहुत सी बुराइयां भरी हुई है हमारे मन में ईर्ष्या है, हमारे मन में काम है, क्रोध है ना? सब ये जो बुराइयों का एकदम गठरी बनी हुई है ना, वो धीरे 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 निकलने लगती है। तो अनर्थ निवृत्ति यानी अनर्थों से अर्थात बुराइयों से हम थोड़े 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 साफ होने लगते हैं, हाँ, निकलने लगती है हमारी बुराइयां। लेकिन इसको बड़ा टाइम लगता है, हाँ, एकदम से नहीं होता है, क्योंकि ये बुराइयां ऐसा मैल जमा हुआ है हमारे अंदर कि वो निकलने को थोड़ा टाइम लगता है। बहुत शांति से भजन क्रिया, साधु संग सब कुछ हमको करना पड़ता है। फिर उसके आगे है निष्ठा। हाँ, उस यानी अनर्थ निवृत्ति के बाद निष्ठा, फिर रुचि। निष्ठा यानी स्ट्रॉन्ग फेथ, हाँ, कि ये मुझे निर्माण करने वाले, पालने वाले और मेरा विनाश करने वाले भी वो इकलौते हैं, है ना? और वे ही मुझे जब हमारे अपने चरणों में शरण देंगे तो मुझे, मतलब सब अल्टीमेट मेरा उद्देश्य वही है। इस प्रकार की निष्ठा जब मन में स्ट्रांग हो जाती, फिर निष्ठा, फिर रुचि, भक्ति में रुचि आने लगती है, हाँ, कि नाम जप किए बिना रह ही नहीं सकते। एक दिन अगर ऐसा गया कि मैं या जो फिक्स टाइम रहता है हमारा कि मुझे 5 से 7 मुझे करना ही है, वो अगर टाइम निकल गया तो बेचैनी होती है, रुचि आ जाती है उसमें, ठीक है? तो ये रुचि, फिर निष्ठा, रुचि, आसक्ति। बहुत आसक्ति हो जाती भगवान के बातें सुनने के लिए, भगवान भगवत गीता या भागवतम पढ़ने के लिए, किसी से सुनने के लिए बहुत आसक्त हो जाते हैं कि कभी कोई क्लास है, भागवतम का क्लास है, वो टाइम हो गया तो नहीं नहीं नहीं, बेचैनी हो जाती, नहीं मुझे सुनना है। तो इस प्रकार से वो आसक्त हो जाता है मन भगवान के चरणों में। फिर आसक्ति,
फिर क्या है, भाव और प्रेम, भाव में चले जाता है, वो एक बहुत उच्च स्तर का है। हमने देखा था भरत महाराज की कथा देखी थी हमने, है ना, 8वें अध्याय के रेफरेंस में देखी थी, लेकिन यहाँ पर भी बता देती हूँ। भाव स्टेज तक वो चले गए थे, यानी अपना सब कुछ त्याग करके वो जंगल में चले गए थे। हाँ, और वहां पर वो कहाँ पर उनका पतन हुआ, उन्होंने वो हिरण के बच्चे को अपने साथ रखा, भक्तों की संगति में नहीं थे। अगर भक्तों की संगति में होते तो उनका पतन नहीं होता, लेकिन वे भक्तों की संगति में नहीं थे, अकेले थे, और वहां पर फिर उनको वो हिरण के बच्चे से बड़ा ही प्रेम हो गया, यानी भगवान की आसक्ति छोड़ करके उनकी आसक्ति डाइवर्ट हो गई उस बच्चे की ओर, है ना। क्यों हुआ, क्योंकि भक्तों के संग में नहीं थे। तो वो भाव स्टेज तक जाने के बाद भी उनका पतन हुआ। अल्टीमेट है, लास्ट स्टेज है प्रेम भक्ति, है ना। हाँ, साधु संगा, सब बताया मैंने, श्रद्धा, साधु संगा, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव और प्रेम। तो ऐसे ये 9 स्टेजेस हैं भक्ति की। ठीक है, तो क्या बोल रहे हैं, भक्ति के द्वारा समस्त गहरित कर्मों से दूर रहो। हाँ, भक्ति जब करने लगेंगे तो हमको ये बुराइयों में, ये कामों से हमको बचते रहना है ना। नहीं तो एक बार फिर पैर फिसल जाएगा, फिर भक्ति में आने को टाइम लगता है। तो गर्हित कर्मों से दूर रहो और उसी भाव से भगवान की शरण ग्रहण करो। जो व्यक्ति अपने सकाम कर्मों को भोगना चाहता है वे कृपण है। बुद्धि युक्तो जहातीह उभे सुकृत दुष्कृते तस्माद् योगाय युज्यस्व योगः कर्म सुकौशलम। भक्ति में संलग्न मनुष्य इस जीवन में ही अच्छे तथा बुरे कार्यों से अपने को मुक्त कर लेता है। हाँ, जो भी भक्त बन गया है तो यहीं पर भक्ति करते करते ही वो अपने सारे पूर्व जन्मों के अच्छे कार्य हो चाहे बुरे कार्य हो, यानी क्या, कर्म बंधन, सारे कर्मों से अपने आप को वो मुक्त कर लेता है। अतः योग के लिए प्रयत्न करो, क्योंकि सारा कार्य कौशल यही है। योग यानी मुझसे जुड़ने के, अर्थात यहाँ पर भक्ति योग के बारे में भगवान बता रहे हैं। हाँ, तो भक्ति योग के लिए, भक्ति के लिए तुम प्रयत्न करो। हाँ, तब फिर सारा कार्य कौशल यानी तुम वैसे ही सारे कार्यों में तुम सफल होते जाओगे। तो देखिए भगवान यहाँ पर इस दूसरे अध्याय में सभी योग पद्धतियों के बारे में थोड़ा थोड़ा बताते जा रहे हैं। कर्मजं बुद्धि युक्ता ही फलम त्यक्त्वा मनीषिणः जन्म बंध विनिर्मुक्तः पदम गच्छन्त्य नामयन्। इस तरह भगवत भक्ति में लगे रहकर बड़े बड़े ऋषि मुनि अथवा भक्तगण अपने आप को इस भौतिक संसार के संसार में कर्म के फलों से मुक्त कर लेते हैं, है ना। जब भक्ति करेंगे तो सारे कर्मों के फलों से धीरे धीरे हम मुक्त होते जाते हैं। इस प्रकार वे जन्म मृत्यु के चक्र से छूट जाते हैं और भगवान के पास जाकर उस अवस्था को प्राप्त करते हैं जो समस्त दुखों से परे है। तो उनकी जो नित्य उनका स्वरूप है उसको वे प्राप्त करते हैं, है ना। और जीव का स्वरूप कौन सा है, जीवेरा स्वरूप होए कृष्णेरा नित्य दास। ये हम सभी जीवों का असली स्वरूप है, लेकिन हम उसको भूलकर यहाँ भौतिक जगत में अटके हुए हैं। तो बताया गया है कि जो बड़े बड़े ऋषि मुनि है ना, वो भक्ति के माध्यम से ही अपने आप को कर्म बंधनों से मुक्त कर लेते हैं और फिर जन्म मृत्यु के चक्र से छूट करके भगवत धाम को प्राप्त करते हैं जहाँ दुख है ही नहीं। ये बहुत सुंदर श्लोक है भागवतम का। हाँ, तात्पर्य में श्रीला प्रभुपाद ने कोट किया है। श्रीला प्रभुपाद की जय। देखिए प्रभुपाद के कारण हम कितने, मतलब कितने सुंदर ज्ञान को का आस्वाद ले पा रहे हैं, है ना। प्रभुपाद जी ने अगर ये सब नहीं किया होता हमारे लिए तो ये इतने सुंदर, मतलब इतने सुंदर सुख को हम बिल्कुल पूरे तरह से वंचित हो जाते। तो मुक्त जीवों का संबंध उस स्थान से होता है जहां भौतिक कष्ट नहीं होते। भागवतम में कहा गया है, समाश्रिता ये पाद पल्लव प्लवम महत पदम पुण्य यशो मुरारे भवाम बुधिर वत्स पदम परम पदम 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 यत विपदाम न तेषाम। बहुत ही सुंदर श्लोक है ये। जिसने उन भगवान के चरण कमल रूपी नाव को ग्रहण कर लिया है जो दृश्य जगत के आश्रय है और मुकुंद नाम से विख्यात है, अर्थात मुक्ति के दाता। मुकुंद का अर्थ है मुक्ति के दाता। उसके लिए यह भवसागर, सागर है ये भवसागर, गोखुर में समाये जल के समान है। गोखुर कितना होता है,
छोटा सा, है ना, एकदम छोटा सा, उसमें अगर वो पाँव का गड्ढा हो जाए, उसमें कितना पानी समाएगा, जरा सा पानी समाएगा, है ना। तो उसके लिए यह भव सागर गोखुर में समाये जल के समान है। उसका लक्ष्य परम पदम है, अर्थात वह स्थान जहाँ भौतिक कष्ट नहीं है या कि वैकुंठ है, वह स्थान नहीं जहाँ पद पद पर संकट हो। तो उनका लक्ष्य क्या हो जाता है, जिन्होंने भगवान के चरणों का आश्रय ले लिया है, उनका लक्ष्य वो हो जाता है जहां पर कोई संकट ही नहीं, जहां पर कोई दुख ही नहीं, परम पदम, है ना। तो ये भौतिक कष्टों से पूर्णतः मुक्त हो जाता है। इस भौतिक जगत में पद पद पर संकट है। तो बहुत सुंदर श्लोक है। यदा ते मोह कलिलम बुद्धिर्व्यतिरतिष्यति तदा गन्तासि निर्वेदम श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। जब तुम्हारी बुद्धि मोह रूपी सघन वन को पार कर जाएगी तो तुम सुनने हुए तथा सुनने योग्य सबके प्रति अन्य मनस्क हो जाओगे। ठीक है। तो जब तुम्हारी बुद्धि मोह रूपी सघन वन को पार कर जाएगी, यानी जब मोह से तुम पूरी तरह से छूट जाओगे, तब तुमको फिर ये सुने हुए और सुनने योग्य सबके प्रति उदासीन हो जाओगे। हम तात्पर्य थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, प्रभुपाद जी क्या बोले हैं। भगवत भक्तों के जीवन में ऐसे अनेक उदाहरण प्राप्त हैं जिन्हें भगवत भक्ति के कारण वैदिक कर्म कांड से विरक्ति हो गई, है ना। फिर वो विरक्त हो जाते हैं, अरे ये मतलब कर्म कांड किसको कहते हैं कि कुछ सकाम इच्छा के लिए, अपनी फल प्राप्ति के लिए कुछ भी वैदिक क्रियाएं करना, है ना, यज्ञ करना। क्यों, मुझे वो पोस्ट मिलनी चाहिए, बड़ी पोस्ट मिलनी चाहिए, मंत्री पद मिलना चाहिए, है ना। तो ये सब कर्मकांड होते रहते हैं, हम देखते हैं बहुत सारी ही पूजाएं ये किसी ना किसी सकाम कर्म से हम होते हुए देखते रहते हैं। तो भगवान बोल रहे हैं भगवत भक्त जब बन जाते हैं तब ऐसे कर्म कांडों से उनको विरक्ति हो जाती है। जब मनुष्य श्री कृष्ण को तथा उनके साथ अपने संबंध को वास्तविक रूप में समझ लेता है तो वह सकाम कर्मों के अनुष्ठानों के प्रति पूर्णतया अन्य मनस्क हो जाता है, भले ही वह अनुभवी ब्राह्मण क्यों न हो। भक्त परंपरा के महान भक्त तथा आचार्य श्री माधवेंद्र पुरी का कहना है, हे मेरी त्रिकाल प्रार्थनाओं तुम्हारी जय हो, हे स्नान तुम्हें प्रणाम है, हे देव पितृगण अब मैं आप लोगों के लिए तर्पण करने में असमर्थ हूँ। अब तो जहां जहां भी बैठता हूँ यादव कुलवंशी कंस के हंता श्री कृष्ण का ही स्मरण करता हूँ और इस तरह मैं अपने पापमय बंधन से मुक्त हो सकता हूँ। मैं सोचता हूँ कि यही मेरे लिए पर्याप्त है। यानी फिर जो भी कर्म कांड है कि स्नान करके ही ये करना है या 3 बार ये करना ही है, रिचुअल्स जो है 3 बार त्रिसंध्या, है ना, इस प्रकार से जो भी है, पितृगणों के प्रति तर्पण है, जो भी कर्म कांड में आता है, तो वो अब मैं नहीं कर सकता क्योंकि मैं तो बस कृष्ण के चरणों का मैंने आश्रय ले लिया है और वही मेरे लिए पर्याप्त है। ऐसे भक्ति में उच्च स्तर पर जाने के बाद बोल सकते हैं, अभी नहीं। लेकिन ये भक्ति का एक स्थान हो जाता है जब कर्म कांडों से बिल्कुल ही हम विरक्त हो जाते हैं। हाँ? श्रुति विप्रतिपन्नाते यदा स्थास्यति निश्चला समाधावचला बुद्धिस् तदा योगम अवाप्स्यसि। जब तुम्हारा मन वेदों के अलंकारमयी भाषा से विचलित न हो और वह आत्म साक्षात्कार की समाधि में स्थिर हो जाए तब तुम्हें दिव्य चेतना प्राप्त हो जाएगी। हाँ, तो ये वेदों में दिया हुआ जो कर्म कांड में जो भाषा है ना, यामिमाम पुष्पिताम वाचम, एकदम अलंकारिक भाषा से युक्त है वेद। लेकिन उससे हम जब विचलित होना बंद कर दे और हम इस प्रकार के आत्म साक्षात्कार की, अर्थात मैं कौन हूँ और मेरा भगवान से संबंध क्या है, भगवान कौन है, ये सब जब हो जाता है, उस समाधि में जब हम स्थिर हो जाते हैं, अर्थात उन विचारों में जब हम स्थिर हो जाते हैं, तब हमको दिव्य चेतना प्राप्त हो जाती है। ठीक है। अब आज हम यहीं पर रुकते हैं क्योंकि इसके बाद जो है ये स्थित प्रज्ञ के लक्षण भगवान बताने वाले हैं। तो थोड़ा सा लंबा हो रहा है दूसरा अध्याय, लेकिन ये
मतलब ये बेस है, इसलिए थोड़ा सा 3 दिन गए तो कोई बात नहीं है। तो 54 से लेकर आगे के श्लोक हम कल पूरे करेंगे। कल हमारा दूसरा अध्याय पूरा हो जाएगा। तो ठीक है ना, यहाँ पर हम अभी आज ब्रेक ले लेते हैं। यहाँ पर जब भगवान बोल रहे हैं कि अलंकारमयी वेदों की भाषा से विचलित ना होकर जब कोई आत्म साक्षात्कार की समाधि में, है ना, यानी अपने आप को भगवान का नित्य सेवक मानने की प्रक्रिया में, है ना, भगवान की शरण में जाए, तब हमको दिव्य चेतना प्राप्त हो सकती है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा जी। सुधीर प्रभु। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम मेरी प्रभु। आवाज आ रही है माता जी? बिल्कुल, बहुत अच्छे से आ रही प्रभु। माता जी, एक जिज्ञासा ये, मेरे से एक जने ने ये कहा कि महाभारत के समय भगवान की आयु क्या थी, है ना? तो मेरा उसमें ये कहना है कि भाई भगवान तो आदि है, अनंत है, उनका न जन्म होता है न मरण होता है ना? और वो अचिंत्य है, हमारे चिंतन के परे हैं। तो माता जी, ये प्रश्न ही मेरे को नहीं समझ में आया कि उनकी आयु क्या है, उनकी आयु कैसे पूछी जा सकती है। ये देखिए, बात तो समझ में आती है कि जय 6 ऐश्वर्य में कहा जाता है कि सौंदर्य अतुलनीय है, वो हमेशा जवान दिखते हैं, 16 वर्ष के लगते हैं। लेकिन ये पूछना कि भाई वो महाभारत के समय उनकी आयु क्या थी, ये बात माता जी आप जरा इसको क्लियर जी करने की प्रभु, कृपा। ये आयु जब कोई बात कर रहे हैं तो वो भौतिक आयु, यानी उन्होंने अपने जगत में, हमारे पृथ्वी पर उन्होंने वास किया है ना, वो तो प्रत्यक्ष उन्होंने इस जन्म भी लिया है देवकी माता के उसमें से। वैसे तो अजन्मा है, फिर भी देवकी माता के पुत्र बन के आए वो। तो अजन्मा तो उनका नित्य स्वरूप है ही, लेकिन जब वे अवतरित होते हैं इस धरती पर तो बिल्कुल सामान्य मनुष्य के भांति वे आते हैं, है ना। पहले उन्होंने कैसे देवकी माँ को अपना वो 4 हाथों वाला रूप दिखाया, लेकिन फिर आए एक सामान्य बालक के समान। तो उस दृष्टि से वो एज हम बता सकते हैं, उस दृष्टि से आयु बता सकते हैं कि भौतिक जगत में आने के बाद वो कितने साल तक रहे। तो कहा जाता है कि उनकी आयु 125 साल की थी जब वो महाभारत का युद्ध हुआ था, और तब भी वो एकदम नव यौवन, एकदम चिर तरुण ऐसे दिखते थे वे। तो वे कभी बूढ़े होते ही नहीं। मतलब ये बात बराबर है आपकी कि वे अजन्मा है ना, नित्य है, शाश्वत है, सब कुछ बराबर है। लेकिन जब वे यहाँ पर आते हैं, मानव के जैसे आते हैं, मनुष्य के रूप में आते हैं, तब फिर उनकी आयु सामान्य लोगों के समान गिनी जाती है ना। इसके उस संदर्भ में ये बोला गया है ना जी। धन्यवाद माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु। हरे कृष्णा माता जी, दंड प्रणाम। दंडवत प्रणाम प्रभु, बोलिए। माता जी, मैंने मैंने पढ़ा है कि 80 वर्ष की आयु कृष्ण जी की थी और 78 वर्ष की आयु अर्जुन की थी, जब वो अच्छा, वहां महाभारत में हो युद्ध हो सकता रहा है, था। हो सकता टोटल है। 125 वर्ष तक जिए। अच्छा, हाँ, अच्छा, 80 और वर्ष ठीक है। उसके बाद आई मे कृष्ण बी की रॉन्ग आयु जो है, जी। कृष्ण की आयु 15 वर्ष 9 मास और 7.5 दिन। इससे आगे गोलोक वृंदावन में इससे आगे बढ़ती नहीं, मतलब लोग गोलोक वृंदावन धाम में हाँ, वो वो चिर 15 तरुण साल रहते हैं। 9 महीने 7.5 दिन, हाँ, उसके आगे उनकी आयु बढ़ती नहीं, उतने ही रहते हैं वो। जी जी। हरे कृष्णा। नव यौवनम च, वो इसमें श्लोक भी आता है ना ब्रह्म संहिता में, है ना। आद्यम पुराण पुरुषम नव यौवनम च, पुराण सबसे पुराने हैं वे। आद्यम पुराण पुरुषम नव यौवनम च, फिर भी वे सबसे ज्यादा तरुण दिखते हैं, है ना। ऐसा उनका वर्णन आता है जी। धन्यवाद प्रभु। जी नंद किशोर प्रभु। हरि बोल, हरि बोल। हरे कृष्णा। नंद किशोर प्रभु, आपने हैंड रेज किया है। अनम्यूट करें प्रभु। चलिए, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी, हरे आवाज क्लियर कृष्णा। आ रही है? हाँ हाँ विकास प्रभु, बोलिए। जी माता जी, एक्चुअली ये मेरा प्रश्न है कि अपने इंद्रियों पर किस प्रकार नियंत्रण रख सकते हैं। जैसे कभी कभार ऐसा हो जाता है कि इंद्रियां मतलब नहीं नियंत्रण हो पाती हैं, तो किस प्रकार मतलब भक्ति में लगे रहें, मतलब नियंत्रण बनाए रखें, मतलब भक्ति में रहने के लिए। तो इसीलिए भक्ति में प्रगति करने के लिए कुछ विधि विधान दिए गए हैं।
उन विधि विधानों का जब हम पालन करने लगते हैं तो इंद्रियों के प्रति जो उनकी स्ट्रेंथ है वो कमजोर होने लगती है। इंद्रिया अपने को खींच नहीं पाती। तो विधि विधान काफी कुछ दिए हुए हैं। जैसे पहले तो हमको 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स जिसको कहते हैं, नियामक सिद्धांत है भक्ति के, तो उनका कड़ाई से पालन करना होता है। कौन से हैं 4 नियामक सिद्धांत? एक तो है नशा नहीं करना, मांसाहार नहीं करना, जुआ नहीं खेलना और अवैध क्या बोलेंगे संबंध नहीं रखना, है ना, अवैध संबंध नहीं रखना। ये 4 बिल्कुल पहले प्रिंसिपल से बेसिक, ठीक है। तो उसमें इसमें ही अगर ये नियम से हम पालने लगते हैं जब, तब वैसे ही काफी कंट्रोल हो जाती है। फिर धीरे धीरे जब हम माला जप करते हैं, जब भक्ति में जाते हैं, भक्ति के विधि विधानों का पालन करते हैं। जैसे भक्ति के विधि विधान अनेक बताए हैं। सवेरे 4:30 बजे हमको आरती करनी है ना, तो उसके लिए हमको जल्दी उठना है। फिर हमको इतनी इतनी मालाएं करना है। प्रभुपाद जी बोल के गए कम से कम 16 माला प्रतिदिन करना है, कम से कम। उसके आगे कितनी भी करो तो वो 16 माला के लिए उतना निश्चित समय हमको देना है। तो ये जब हम विधि विधानों का पालन करते जाते हैं तो वैसे ही हमारा जो जीवन है ना वो थोड़ा रेगुलेटेड होते जाता है। और इस प्रकार से फिर इंद्रियों के प्रति आसक्ति कम होती। फिर आगे बोला जाता है कि हमको केवल कृष्ण प्रसाद ही खाना है, जो भगवान को भोग चढ़ाया है उतना ही खाना है। तो निश्चित रूप से हम जाकर होटल में नहीं खाएंगे, है ना, दूसरे के हाथ का नहीं खाएंगे। तो ऐसे धीरे 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 वो विधि विधान हम जानते जाएंगे, उनका पालन करते जाएंगे, तो अपने आप अपने इंद्रियों पर कंट्रोल आएगा और आसक्ति वैसे ही कम हो जाती है। पहले इतनी मूवीज देखते थे, फिर अभी इच्छा भी नहीं होती। 3 घंटे शे कौन इतने बर्बाद करे, बिल्कुल नहीं इच्छा होती। हाँ, टीवी 1 मिनट को टीवी के सामने बैठा नहीं जाता। ये अपने आप होने लगता है जब इधर आसक्ति बढ़ती है ना। वो ऐसा लगता है कि अरे वो 15 मिनट टीवी के सामने बैठने से तो अच्छा है मैं थोड़ा सा एक श्लोक भागवतम का पढ़ लूं, है ना, या किसी से कुछ अच्छा कीर्तन सुन लूं। तो ये अपने आप होने लगता है प्रभु। लेकिन पहले शुरू में तो हमको ये 4 नियम तो बिल्कुल पालन करने हैं। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे विधि विधान हमको बताते जाएंगे, उनका अनुपालन करते जाएंगे, तो ये होता है। ठीक है प्रभु। जी माता जी। एक्चुअली मेरा ये प्रश्न है कि मैंने ये सुना है कि रविवार के दिन ना कि तुलसी माँ की पूजा नहीं की जाती है, तुलसी माँ के ऊपर जल नहीं चढ़ाया जाता है, ऐसा कुछ होता है मैम माता जी कि प्रभु उस पूजा जी मैंने तो केवल इतना ही सुना है कि एकादशी के दिन तुलसी माँ को तोड़ना नहीं चाहिए। एकादशी और द्वादशी दोनों दिन तुलसी तोड़ना नहीं चाहिए। हाँ, और कहते हैं एकादशी के दिन जल भी नहीं देना चाहिए क्योंकि उनका उपवास रहता है, निर्जला उपवास। जी तो माता इतना ही मैंने, रविवार का मैंने नहीं सुना प्रभु, अब ये तो जी पता नहीं। जी। ओके, जी ठीक प्रभु। है माता जी। हरे कृष्ण। माता जी प्रणाम। प्रणाम प्रभु, बोलिए। माता जी ये जो लेवल 2 का क्विज है ना, क्विज, हाँ। तो उसका लिंक तो आया है ग्रुप में, लेकिन उसमें जब जाते हैं तो रजिस्ट्रेशन नहीं हो पा रहा है। ओ, क्षमा माता जी है क्या? देखे, मुझे इसके बारे में, क्विज के बारे में नहीं पता। क्षमा माता जी आप है क्या? नहीं है लगता है। ठीक है, कल पूछ लेंगे। कल पूछ लीजिएगा प्लीज। हाँ, या फिर जी। आप उनको डायरेक्टली व्हाट्सएप करके भी। हाँ हरे कृष्ण माता जी। हाँ, हरे कृष्ण। क्षमा माता जी। हाँ, वो बोल रहे रजिस्ट्रेशन नहीं हो पा रहा है। माता जी ये जो क्विज है ना, क्षमा माता जी, प्रणाम। प्रणाम प्रभु जी, हरे कृष्ण। ये जो क्विज क्विज है ना, लेवल 2 का क्विज लिंक में आया है, तो मैं उसको अटेंड कर रहा था, तो उसमें रजिस्ट्रेशन नहीं हो पा रहा है। वो पता नहीं कुछ इशू है या क्या है। नहीं नहीं प्रभु जी, इसमें रजिस्ट्रेशन नहीं करना है, बस लॉगिन आईडी से आपको अपना अपना आपका जो लॉगिन आईडी होगा, ईमेल आईडी और जो पासवर्ड आपने बनाया होगा, बस जी उस जी। पे क्लिक वो डालना है। फिर कोर्स में जाना है, लेवल 2 सिलेक्ट करना है और फिर क्विज करना है आपको। तो लॉगिन हो नहीं रहा है उसमें। अच्छा, आप मुझे अपनी डिटेल भेजिएगा, मैं देखती हूँ। जी जी माता जी प्रणाम। जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। थैंक यू माता जी। हरे कृष्ण। हरे अच्छा कृष्ण। हरे माता कृष्ण जी, एक माता और मेरी समस्या है। तो मैं घर में तुलसी जी और शमी माता का पौधा है मेरे घर में, तो वो दोनों एक ही साथ है। तो उसमें कोई दिक्कत है क्या? कुछ ऐसा मैं एक जगह पढ़ा था कि नहीं होना चाहिए ऐसे, तो मैं सोचा आपसे पूछ लूँ एक बार।
ये तो मुझे पता नहीं प्रभु। ये मतलब मेरी भी जानकारी बहुत सीमित है, तो ये तो मुझे और पता नहीं। और अभी जो बात हो रही थी ना कि तुलसी जी के पौधे में संडे को और ट्यूसडे को जल नहीं देते हैं, वो मैं भी सुना हूँ, लेकिन मैं श्योर नहीं हूँ, तो वो भी अगर आप बता देंगे तो। मैंने संडे का और इसका तो नहीं सुना, मैंने केवल एकादशी के बारे में सुना है। क्षमा माता जी या प्रभु जी, हमारे सुशील प्रभु जी, जी अगर आप हरे लोगों को कृष्ण माता जी, बस जानकारी हो तो वही बताइए, मुझे तो नहीं। वही जानकारी माता जी, हाँ एकादशी द्वादशी हाँ, इस एकादशी दिन द्वादशी। पत्तियां नहीं तोड़नी चाहिए। हाँ बाकी और कुछ ऐसा नहीं है। और जल का भी माता जी कोई वृक्ष है, जल नहीं चढ़ाएंगे गर्मी में, जब मई जून की गर्मियां हाँ होती हैं हाँ, तो वृक्ष सूख जाएगा वो भी, कहा तो ना। जल चढ़ाने के लिए भी कोई वो नहीं है कि आप ना चढ़ाओ, जल चढ़ा सकते हो एकादशी वाले दिन, तो केवल पत्तियां तो नहीं ढेर तोड़ना है। संडे तो को प्रभु केवल, हाँ, तुलसा जी को तोड़ना नहीं होता है। जी बाकी जल देने का तो ऐसा कुछ नहीं है कि आप तो जल हमेशा दे सकते हैं, एकादशी और द्वादशी को छोड़कर। यही एकादशी मैंने को, भी यही द्वादशी सुना। को तो देना पड़ता है क्योंकि उपवास तोड़ना है ना, उनको भी तो, उनका भी तो पारना होना है। हाँ 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 तो हाँ, जी द्वादशी को जी तो माता देना है जल, एकादशी को नहीं देते हैं। पत्ती नहीं तोड़ना है एकादशी द्वादशी दोनों दिन। जी 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 जी, प्रणाम। जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। जी पूनम हरे माता कृष्णा। जी, आपको कुछ हरे पूछना है? कृष्णा माता जी। हरे दंडवत कृष्ण। प्रणाम माता जी। दंडवत हरे प्रणाम। हमारा भी वही क्वेश्चन था कि संडे को तुलसी माता को जल चढ़ाना चाहिए कि नहीं, हाँ, तो अभी तो हमने हम तो नहीं सुना है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, मैं कुछ बोलूं इसके हाँ बारे में? जी जी जी, रीता माता जी। हाँ जी माता जी, वो गौरी श्याम प्रभु जी से मेरी बात हुई थी, तो उन्होंने बोला था कि संडे को कोई वो नहीं है पानी देने को। पानी मतलब जल आप दे सकते हो तुलसी को, सिर्फ पत्ती नहीं तोड़नी संडे को। अच्छा हाँ जी। तो वो अच्छा। कह रहे थे क्योंकि इतनी गर्मी में तो जैसे अभी सुशील प्रभु ने बोला कि इतनी गर्मी में हाँ तो पौधा सूख भी जाएगा, उनका भी यही जवाब था कि भी इतनी गर्मी है, हम पानी पीने पिए बिना नहीं रह सकते, तो तुलसी माता को क्यों नहीं पानी पिलाना चाहिए। बिल्कुल, ठीक बिल्कुल। ठीक है। थैंक यू माता जी, रीता माता जी, थैंक यू। हरे कृष्ण हरे माता जी। कृष्ण माता हरे कृष्णा। जी, दंडवत जी, प्रणाम। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। किसी का और प्रश्न हो तो पूछे, नहीं तो फिर हम क्लास खत्म करते हैं। कल से हम ये स्थित प्रज्ञ के लक्षण लेंगे, है ना। स्थिर बुद्धि वाले कैसे होते हैं वो हम कल जानेंगे। हरे कृष्ण माता जी। जी जी विकास प्रभु। माता जी एक्चुअली ये प्रश्न है मेरा कि जो आपने बताया था संस्कृत अनुवाद का लेक्चर होते हैं उनके, तो क्या वो क्या? कहाँ से मैं, जो संस्कृत नहीं संस्कृत अनुवाद होते हैं उनके पढ़ना सीखना हाँ जैसे। क्लास, मतलब जी जी श्लोका का क्लास ना। क्षमा जी माता माता जी को पता है वो। क्षमा माता जी जरा लिंक दे दीजिएगा ना ग्रुप में। जी माता हरे कृष्णा। जी माता जी। हाँ हाँ माता जी, मैं शेयर कर दूंगी, लेकिन अभी क्लासेस हो नहीं रही हैं, उस अच्छा वजह से मैंने जी कल शेयर नहीं किया था। अच्छा तो अच्छा। जैसे क्लासेस कंडक्ट होंगी दोबारा, हाँ तो मैं भेजती हूँ फिर। ठीक है, ठीक है विकास प्रभु, जब भी क्लासेस शुरू हो जाएगी तो आपको लिंक मिल जाएगी, ग्रुप में मिल जाएगी। ठीक है, जी अभी तो माता हो जी। नहीं रही। ओके, हरे हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। चलिए, वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रीला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा हरे सभी को। कृष्ण माता जी। हरे माता कृष्ण जी। माता जी, धन्यवाद प्रणाम। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी, दंड प्रणाम। दंडवत प्रणाम।